नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। जुलाई मंथ चल रहा है दोस्तों। इसके अंदर बरसात भी आती है, आंधी तूफान भी आती है और ह्यूमिडिटी भी बर्ड की घट जाती है, जो कि हमारे फार्म में हुमस का मौसम होता है। उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, जो कि आपको अंदर पंखे लगाकर या कैसे भी कर आप वो चीज़ करते हो तो आपकी ह्यूमिडिटी फिर भी अंदर बनी रहती है। उसको हम कैसे आज कम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और दोस्तों जो भी भाई चैनल पर सबसे पहले नए आए हैं या चैनल पर अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को ऑन कर दें, जिससे कि नई नई वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों। और आप तक पहुंचने के बाद हमारी वीडियो से आपका बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा हो जाए। तो जुलाई मंथ के अंदर दोस्तों कूलिंग साइड के अंदर सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनती है दोस्तों। और आपको पता है लाइट भी इस टाइम बहुत ज़्यादा कट रही है और लाइट प्रॉपर तरीके से आ भी नहीं रही है, जिससे कि फार्म के अंदर नुकसान बहुत ज़्यादा दोस्तों देखने को मिल रहा है। और दिक्कत परेशानी सबसे ज़्यादा आपको पता है बर्ड के अंदर इस टाइम आ रही है दोस्तों। यह चिक्स आज 7 दिन का हुआ है दोस्तों। आप इस चिक्स की वेट देख सकते हो। अब इसको ह्यूमिडिटी अभी दोस्तों इसकी पूरी है, पर उसके बाद घटनी चालू हो जाएगी। देखो दोस्तों पंखे भी चल रहे हैं और फिर भी बर्ड पंपिंग कर रहा है और नीचे मुंह दे रहा है ज़मीन के अंदर, जिससे कि बर्ड को ह्यूमिडिटी चाहिए, जो कि गैस का लेवल इस टाइम ज़्यादा हो जाता है। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है दोस्तों अपने हाथ मुट्ठी बंद करके आप अगर देखोगे इस प्रकार से, तो आपके अंदर चिपचिपापन महसूस होगा। वही इस टाइम फार्म के अंदर दोस्तों हो रहा है कि ह्यूमिडिटी को पूरा करने के लिए हमें क्या तो सुविधा करनी होगी दोस्तों, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। हालांकि दोस्तों पर्दे भी इन्होंने लगा रखे हैं और पैड भी चल रही है। पैड चलने का मतलब है और चिपचिपा मौसम अंदर हमें करना। तो हमें किस प्रकार का मौसम इस टाइम करना होगा। बाहर धूप तो है, पर धूप इस टाइम दोस्तों हमें सहन हो रही है। अगर मौसम बारिश का होता है तो ह्यूमिडिटी और बढ़ जाती है, जिससे कि बड़े बड़े फार्मरों का इस टाइम नुकसान हो रहा है, छोटे फार्मरों का भी नुकसान हो रहा है दोस्तों। मटरटी का ढेर मिल रहा है या कोई दिक्कत परेशानी ज़्यादा हो रही है। जिस प्रकार बर्ड आपको पता है हमारा बर्ड आज आया है, ह्यूमिडिटी के कारण आपका बर्ड में स्टार्टिंग से ही दिक्कत आ रही है, तो हमें उसको लेवल घटाने के लिए कौन कौन सी सुविधाएं अपने फार्म के अंदर करनी होगी, जिससे कि आपके फार्म में वो दिक्कत ना आए और ये बैच आसानी से इस मंथ के अंदर आप निकाल सको और अच्छा प्रॉफिट आप कमा सको दोस्तों। स्टार्टिंग की बात करता हूँ। जोस्ट फैन आपको ब्रूडिंग एरिया के अंदर दोनों साइड लगवाने होंगे, जिससे कि आपका जो ह्यूमिडिटी बन रही है वो ऊपर निकल जाए। नीचे के लेवल में बैठोगे तो आपको समस्या देखने को जरूर मिलेगी दोस्तों। उसके बाद आपका बर्ड एक समस्या और बताता हूँ। इस दिन पर ही जिसके ड्रिंकर साइड है, ड्रिंकरों के अंदर दोस्तों आपका बर्ड इस टाइम लूज ड्रॉपिंग करेगा। मुझे कल परसों एक फार्म भाई का फ़ोन भी आया है कि मेरा 8 दिन का बर्ड हुआ है, उसके दिक्कत हुई है लूज ड्रॉपिंग की। वो किस कारण हुई है दोस्तों, उसका फार्म गिल्ला हुआ है, ह्यूमिडिटी के कारण उसका बच्चा अब लूज ड्रॉपिंग कर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से दोस्तों वो वेट भी नहीं लेगा और उसका बहुत ज़्यादा दोस्तों नुकसान होगा दोस्तों। जो कि मैंने आपको बताया है कि ह्यूमिडिटी घटने का कारण से बर्ड बीमार हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों एक और समस्या आपको देखने को अब मिलेगी ह्यूमिडिटी घटने के बाद, IBD जिसको हम गंबारो बोलते हैं दोस्तों। और लूज ड्रॉपिंग तो खासकर आपको फार्म के अंदर देखने को मिलेगी। और दोस्तों बर्ड का जो ब्लैक कलर का पीछे से होना, वो चीज़ इसके अंदर आपको इस टाइम ज़्यादा मिलेगी। और बर्ड आपका प्रॉपर तरीके से ना तो फीड लेगा ना ही पानी लेगा। तो उसके लिए हमें क्या सुविधा इस टाइम फार्म के अंदर करनी चाहिए और कितनी मैनेजमेंट हमें करनी चाहिए। लाइट का आपको पता है व्यवस्था नहीं है, तो दोस्तों आपको पता है लाइट आपके हाथ में नहीं है कि उसको आप प्रॉपर तरीके से ला सको, क्योंकि लाइट का सिस्टम ये है दोस्तों, वो चलती है मार्केट के हिसाब से। अगर मार्केट में इस टाइम ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो लाइट का कट ऑटोमेटिक लगेगा और आपको ज़्यादा समस्या देखने को मिलेगी दोस्तों। उस चीज़ से बचने के लिए अब आप स्टार्टिंग में क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको चिक्स को प्रॉपर तरीके से जगह देनी है। शुरू से याद रखना दोस्तों, चिक्स आने से पहले आपको अच्छे तरीके से नीचे स्प्रे और बर्निंग करवा कर ही चिक्स डालना है। उसके बाद चिक्स को मिट्टी के ऊपर उतार कर अपना जो मिट्टी के ऊपर उतारते हैं दोस्तों, उसको मिट्टी पे उतार कर, या छिलका तो इस टाइम आपको पता दोस्तों नहीं डल सकता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है खास कर दोस्तों। और मिट्टी पे उतार कर उसको अखबार बिछा कर उसके बाद आपको चिक्स उतारना है। उसके बाद जो एग्जॉस्ट फैन आपके फार्म के अंदर दोस्तों लगाने होंगे। और मौसम का कोई पता नहीं है, भट्टियाँ दोस्तों देख सकते हो इन्होंने भी लगा रखी है। भट्टियाँ 1-2 भट्टियाँ अपने 5-7 हज़ार के फार्म में आप लगा सकते हो या 2 भट्टियाँ लगा सकते हो। उन भट्टियों को भी आपको टाइम से टाइम लगाना होगा। उसके बाद आपको तीसरे दिन ही आपको दोस्तों अखबार दूसरे दिन निकाल कर तीसरे दिन ही आपको जगह बढ़ानी होगी। और उसके अंदर दवाई और पंखे स्टार्टिंग से ही, अगर कूलिंग शेड है तो आपका कूलिंग चलाकर प्रॉपर तरीके से कूलिंग चलाकर, और पंखे आपके पास अगर एक पंखा है तो आपको 2 पंखे चलाने हैं
और जितना हो सकता है दोस्तों पंखों के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना है। और अगर लाइट नहीं है दोस्तों, मैं यही सलाह दूंगा सोलर पैनल लगवा लो, क्योंकि सोलर पैनल लगवाओगे तो बाहर जो ह्यूमिडिटी का बढ़ने का कारण होता है कि एकदम से सब कुछ बंद हो जाना, हवा बंद हो जाना, सब कुछ बंद हो जाना। हवा का फ्लो करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इसके अंदर फराटे लगाने होंगे जो कि आपके पास आसपास मिल जाए। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, फराटे लगाने होंगे। अगर उससे नहीं होता तो आपको 8 दिन के अंदर ही आपका पूरा फार्म स्पेस को देना होगा, जितना हो सकता है तीसरे चौथे दिन आपको स्पेस देना होगा। 10 दिन के बाद आपको बर्ड के अंदर अलग रौनक मिलेगी, जिससे कि आपका थोड़ा बहुत मौसम चेंजेस हो जाएगा, जिससे आपको समस्या नहीं होगी दोस्तों, ना देखने को फेस होगी। अगर फेस होती है तो दवाई क्या लगानी है दोस्तों कि हमारी बर्ड की ह्यूमिडिटी पूरी बनी रहे। बस बात एक और, जिस टाइम बारिश होती है उसके बाद आप कभी भी देखना, आप कमरे के अंदर भी बैठते हो तो आपको पसीना आएगा, ह्यूमिडिटी आपकी भी घट जाएगी। तो उसके लिए हमें इस टाइम दवाइयाँ भी बता देता हूँ दोस्तों, जो कि आपकी बर्ड की ह्यूमिडिटी को पूरा करती हैं। बर्ड के लिए मौसम अच्छा रहता है, क्योंकि चिल्ड मौसम के अंदर दोस्तों बर्ड फीड खा लेता है पर ह्यूमिडिटी घट जाती है। तो हमारे पास लाइट नहीं है तो दोस्तों जनरेटर की व्यवस्था, अपने जनरेटर की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करो। अगर आपके पास सोलर भी नहीं है तो जनरेटर आपको रखना होगा परमानेंट। इस टाइम परमानेंट आप अपने जनरेटर के ऊपर ध्यान देना होगा। लेबर के भरोसे आपको फार्म नहीं छोड़ना है। अगर लेबर के भरोसे फार्म छोड़ते हो तो आपका नुकसान होने से आपको कोई भी नहीं बचा सकता दोस्तों। हम आपको कोक्सी भी साथ में बनेगी बर्ड के आपकी, क्योंकि कोक्सी क्यों बनेगी, बर्ड के अंदर ज़्यादा लूज ड्रॉपिंग होगी तो बर्ड आपका देखो दोस्तों, हम अगर ज़्यादा बार बार दस्त के अंदर जाते हैं, बार बार हमें दस्त लगता है, हम तो एक आदमी है, ये तो जानवर है दोस्तों, जानवर के रूप में ये गिनती होती है इनकी बर्ड की। अगर आप बार बार लैटरिन जाओगे तो आप भी एक मंजी के ऊपर बैठ जाओगे, बीमार हो जाओगे। आपकी ह्यूमिडिटी को भी आपको पूरा करने के लिए आपको ग्लूकोज लेना होता है दोस्तों, ये बात याद रखना। ग्लूकोज जो कि विटामिन डी और विटामिन सी का काम करता है। ग्लूकोज विटामिन सी के हमें कोई भी कैप्सूल मिलते हैं दोस्तों, आप इस बर्ड में लगा सकते हो 8 दिन पर, या विटामिन का कोई भी मल्टीविटामिन दे सकते हो। और लूज ड्रॉपिंग हो रही है तो सबसे पहले आपको लूज ड्रॉपिंग की व्यवस्था करनी होगी। जो आपके फार्म के अंदर दाना निकलना, पतली बीट करना, चॉकलेट कलर की बीट करना, वो आपकी बर्ड की हो रही है, आप उसको पहले कंट्रोल करो। उसके बाद कोई फार्म कहता है हमारे तो देखो पतली बीट कर रहा है, मटल्टी नहीं है। दोस्तों मटल्टी नहीं है, पर आपका एवरेज बॉडी वेट तो लॉस कर रहा है ना वो फार्म का। अगर एवरेज बॉडी वेट ही सही नहीं आएगा तो आप उसमें प्रॉफिट क्या कमाओगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपका फार्म बंद करने का जी करेगा दोस्तों। इस मंथ के अंदर आपको चिक्स डालने का भी मन नहीं करेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए अपने बर्ड की बीट टाइट होगी, चॉकलेट कलर की बीट को आप ब्लैक कलर में, वाइट कलर में कन्वर्ट करोगे तो ही आप ठीक रहोगे। एक भुजा हुआ चूना आता है दोस्तों जो हम कली बोलते हैं, उसको कली को 1 kg को दोस्तों, उस चीज़ को अगर आप चॉकलेट कलर की बीट आ रही है तो आपके बर्ड में दिक्कत है। सबसे बड़ी बात, दाना आ रहा है तो वो फार्म कहते हैं सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले तो आपको इस मौसम के अंदर फार्म के अंदर थोड़ा सा भी गिल्ला नहीं होना चाहिए। जहाँ गिल्ला होगा, खासकर ड्रिंकर वाले, खासकर ध्यान दो, निप्पल के नीचे तो दोस्तों आप कवर कर लेते हो। उसके अंदर आपको चुनना आता है जो हम कली बिछाते हैं, कितना डालना है वो भी दोस्तों अभी तक फार्मर भाई को नहीं पता। कितने स्क्वायर फुट में कितना कली डालनी है वो बता देता हूँ दोस्तों। जैसे छिड़काव करके रैकिंग करनी है, जिससे कि बड़े तो नीचे का गंदगी ना खाए, गंदगी खाएगा तो दोस्तों वो लूज ड्रॉपिंग करेगा। लूज ड्रॉपिंग से सबसे पहले आपको लूज ड्रॉपिंग की दवाई देनी है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मल्टी विटामिन देते रहना। और सलमान एक्स के नाम से दवाई आती है दोस्तों, वो मैंने पहले भी बताई है, वो आपको देनी है। सलमान एक्स एक तो लूज ड्रॉपिंग में भी काम करेगी दोस्तों, एक लीवर के ऊपर भी जो वाइट हो जाता है, ह्यूमिडिटी करके घट जाता है, उसको भी बचाएगी। और ओरिगोस्टिम इस टाइम दोस्तों काम नहीं कर रही है तो आपको और कोई दवाई लेनी होगी जो अच्छी डॉक्टर दे। अगर वो दवाइयाँ काम नहीं कर रही लिक्विड फॉर्म में तो इस टाइम आपको मेट्रोजेल नेबलोन जो कि 50 kg बॉडी वेट पर एक टैबलेट लगती है दोस्तों, दस्तों की, जो नॉर्मल डॉक्टर देते हैं, उसके साथ कैप्सूल आता है दोस्तों, वो आप कैप्सूल इसमें लगाकर बचा सकते हो। और दिन के टाइम आपको खासकर ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए जो कि विटामिन सी देना होगा दोस्तों, जिससे कि बर्ड पानी पिए, अच्छे से पानी पिएगा तो ही दोस्तों आपका बर्ड ठीक रहेगा। और सिरके का भी खास ध्यान रखना होगा, कितना सिरका देना। नसद्दर ठंडी होती है दोस्तों, दिन के टाइम उसको दे सकते हो, गर्मी भी दूर करेगी और बर्ड का ह्यूमिडिटी भी दूर करेगी। और दोस्तों इसके अंदर एक और बात बताऊं, आपके पास अमरूद के पत्ते मिलते होंगे दोस्तों, जो कि पाचन शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है अमरूद के पत्ते। और देसी नुस्खे के अनुसार आपको एलोवेरा लेना है दोस्तों, जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। एलोवेरा, अमरूद के पत्ते हो गए दोस्तों, और क्या नाम है उसका, साथ चला सकते हो दोस्तों, जिसको मीठा बोल के चलाते हैं दोस्तों, उसका आप काढ़ा बनाकर आप उसको दे सकते हो। एलोवेरा सीधा ही डाल सकते हो दोस्तों, जिससे कि बर्ड को ठंडक मिलेगी, अंदर की ठंडक मिलेगी तो बर्ड अच्छे से कवर करेगा दोस्तों। और साथ में लूज ड्रॉपिंग की दवाई खासकर ध्यान रखना चलती रहनी चाहिए, और मल्टीविटामिन। ये 5-6 दिन का कोर्स करवा लो दोस्तों, स्टार्टिंग में 8-9 दिन के ऊपर आपको एक कोर्स करवा लो, ना तो दोस्तों आपके फार्म में कोई भी आवाज़ बनेगी,
ना ही कोई आपको समस्या देखने को मिलेगी। क्यों, बर्ड बीमार नहीं होगा तो आपके फार्म के अंदर ना तो कोई आवाज़ रहेगी और ना ही कुछ ऐसी कोई बीमारी रहेगी जिससे कि बर्ड आपका कवर कर जाए। और बर्ड को जितना हो सकता है दोस्तों इस टाइम स्पेस देने की कोशिश करो, तो जितना आपको जल्दी स्पेस दोगे उतना ही आपका बहुत ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा पोल्ट्री के अंदर फ़ायदा होगा। इस मंथ के अंदर आपको दोस्तों ह्यूमिडिटी का सबसे बड़ा कारण यही है कि बारिश होना, ऊपर से एकदम ही हवा रुक जाना, जो कि आपके बर्ड को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। उस फ्लो को करने के लिए हमें अपने पंखों की स्पीड बढ़ानी होगी। लाइट पर आपके नहीं चल रहे तो जनरेटर से आपको उसकी व्यवस्था करनी होगी। दोस्तों मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फार्म को बचाने के लिए। अगर मैनेजमेंट जीरो तो आपका फ्लोक जीरो, कुछ नहीं बचेगा दोस्तों। इस बैच के अंदर मैं इतना आपको आज लिख कर दे सकता हूं। अगर कोई फार्म भाई कहता है मेरे लूज ड्रॉपिंग है और मेरे मोर्टेलिटी नहीं है और मैं प्रॉफिट FCR के अंदर निकाल दूंगा, तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कितना ही वो कितनी हैवी फीड दे ले, कितना कुछ दे ले दोस्तों, वो नहीं बचा सकता। अगर एलोवेरा अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाकर आप इसमें दोगे, अमरूद का पत्ता पाचन शक्ति के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है और लीवर के ऊपर भी दोस्तों असर डालता है। और एलोवेरा आपको पता है हर एक बीमारी की जड़ ख़त्म कर देता है दोस्तों। वो इंसान में के अंदर भी चलता है और ये जानवर के अंदर भी चल जाता है दोस्तों। जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।